मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको रामायण की अनकही अनसुनी बातों के बारे में बताने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि संजीवनी बूटी का रहस्य क्या है। रामायण में बताई गई जादुई बूटी की पहचान क्या है। मेघनाथ ने आखिर कौन सी शक्ति का प्रयोग कर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित किया था। संजीवनी बूटी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। संजीवनी बूटी सिर्फ द्रोण पर्वत पर ही कैसे मिल सकती थी। लंका में युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया गया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और सिर्फ संजीवनी बूटी की मदद से ही ठीक हो सकते थे। धार्मिक ग्रंथों में संजीवनी बूटी की उत्पत्ति को अलग अलग ढंग से बताया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी श्री राम के सच्चे भगत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या है संजीवनी बूटी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जिस संजीवनी बूटी का उल्लेख किया गया है वो एक नहीं बल्कि 4 बूटियां थी। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर रावण के भाई विभीषण के कहने पर लंका के राज्य वैद्य सुषेण को बुलाया गया। राज्य वैद्य से इसका उपचार पूछा गया। फिर उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत के पास द्रोणागिरी पहाड़ से संजीवनी के पौधे लाने होंगे, जिससे लक्ष्मण जी को एक बार फिर से जीवन दान दिया जा सकता है। ये 4 पौधे थे जिनके नाम क्रमशः मृत संजीवनी, विशाल्यकृणी, संधानकर्णी और सवण्यकृणी थे। ये बूटियां सिर्फ हिमालय के द्रोण पर्वत पर ही मिलती हैं, इसलिए हिमालय के द्रोण पर्वत का विशेष महत्व है। संजीवनी बूटी की उत्पत्ति की रोचक धार्मिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता शबरी से मिले तो वो श्री राम के लिए कुछ बेर लेकर आई थीं। लेकिन शबरी इन बेरों को भगवान श्री राम को नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं बेर खट्टे और खराब न हों। तभी माता शबरी ने प्रत्येक बेरों को एक एक करके स्वाद चखा और सिर्फ मीठे बेर ही भगवान श्री राम को खिलाना शुरू किया। माता शबरी की सरलता और प्रेम भाव को देखते हुए रघुनाथ ने तो बेर को खा लिए, लेकिन लक्ष्मण ने उन बेरों को जूठा समझकर दूर फेंक दिया। धार्मिक गुरुओं की माने तो जो द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर गिरे, तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रेम भाव से दिए गए बेर को तुमने तो फेंक दिए, लेकिन वही एक दिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे और वही बेर आगे चलकर संजीवनी बूटी बने। और इसी संजीवनी बूटियों को लाने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान द्रोण पर्वत पर पहुंचे। राज्य वेद सुषेण के द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी को चमकीली और विचित्र सुगंध वाली बूटी बताया गया, लेकिन पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां मौजूद थी। पहचान न पाने पर राम भक्त हनुमान पर्वत का एक हिस्सा तोड़कर वहां से लंका की तरफ चल दिए। इसके बाद राज्य वैद्य ने संजीवनी बूटी की पहचान करके लक्ष्मण जी का उपचार किया और वो फिर से जीवित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो पहाड़ पवन पुत्र लेकर लंका गए थे वो आज भी वहीं पर हैं। तभी तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ये सब देख के श्री राम जी बहुत ही खुश हुए थे और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया था। तो दोस्तों, आज हमने रामायण के अनकही अनसुनी बातों में संजीवनी का रहस्य जाना। ऐसे ही रामायण की रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।